जैसा कि आपको पता है जेई मेंस 2027 जनवरी अटेम्प्ट में अब सिर्फ 5 महीने जितना टाइम बचा है। और सच बताऊं, अगर अभी तक आप सीरियस नहीं हुए तो ये वीडियो शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि अगले 5 महीने डिसाइड करेंगे कि जनवरी अटेम्प्ट के रिजल्ट वाले दिन आप खुश हो गए या रिग्रेट करोगे। प्रिपरेशन का एक स्टेज होता है जहां से कमबैक करना पॉसिबल होता है, और एक स्टेज ऐसा भी होता है जहां से कमबैक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और धीरे धीरे हम वैसे ही स्टेज की तरफ जा रहे हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि आज भी पॉसिबल है जेई में अच्छा स्कोर करना, बट उसके लिए आपको अपने लाइफ से जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है जिसके कारण अभी तक आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए, उन सबको हटा के जो मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूं उसको अच्छे से फॉलो करना होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप दूंगा कि कितने मार्क्स टारगेट करने हैं, सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, प्रैक्टिस किस ऑर्डर में करना है, बैकलॉग्स कैसे कंप्लीट करना है, मॉक टेस्ट कैसे एनालाइज करना है। सो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देखो, बाकी कमेंट में लिख दो कि आई विल डू इट। और हाँ, हमने ये वीडियो में एकदम बेसिक से सब कुछ बताया है। अगर लेट सपोज आप आज से भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना है सब कुछ बताया है, तो वीडियो अच्छे से देखना। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज से, विच इज टाइमलाइन। अब देखो हमें क्या करना है, टाइमलाइन में इंपॉर्टेंट चीज है अगस्त से लेकर दिसंबर का ये पूरा जो टाइम है, इसमें सिलेबस कंप्लीशन अलोंग विद क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, इसी में हमें सबसे ज्यादा टाइम देना है। और जनवरी के केस में हमें मॉक टेस्ट और रिवीजन में सबसे ज्यादा अपना टाइम देना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया हमें दिसंबर से पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, और अगर आप सोच रहे हो दिसंबर से पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, आइडियली ये पॉसिबल नहीं है। तो जो भी मैं आपको है ना चैप्टर्स अलॉट कर रहा हूं, जिस वे में अलॉट कर रहा हूं, आपको एक एनफ टाइम भी मिल जाएगा जिसमें आप रिवाइज भी कर पाओगे अपने प्रिपरेशन के साथ साथ। तो रिवीजन ऑलरेडी आपका पहले हो जाएगा, और फिर जाके आप जब जनवरी में रिवाइज करोगे तो वो आपका सेकंड टाइम रिवीजन होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैथ्स का टाइमलाइन से, कि मैथ्स में आपको किस टाइम में कौन से चैप्टर्स करना है और कैसे स्टार्ट करना है। अगस्त में सबसे पहले 3 से 6 अगस्त आपको ये पूरा बेसिक मैथ्स में देना है। बेसिक जो आपका फाउंडेशन है उसको पहले अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, जिसमें लॉगरिथम, इनइक्वालिटीज, ये सब अच्छे से करना है। फिर 7 से लेकर 12 अगस्त तक आपको सीक्वेंस एंड सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये भी करना है। 13 से 18 अगस्त तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है। 19 से 24 अगस्त तक ट्रिग्नोमेट्रिक, रेशियोज, आइडेंटिटीज, ये सारे चैप्टर्स करने हैं। और 25 से लेकर 31 अगस्त तक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन करना है। अब देखो ये जो भी चैप्टर्स है उसका अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं चैप्टर्स के डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग आपको टाइम अलॉट कर रहा हूं, जिसमें आप प्रॉपर थ्योरी कर पाओगे, चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के साथ साथ। अब बात करते हैं सितंबर टाइम टेबल में। इसमें आपको दिख रहा है 1 से 5 सितंबर हमें बाइनोमियल थ्योरम करना है। 6 से 12 सितंबर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर करना है। 13 से 18 सितंबर हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना है। 18 से 25 हमें स्ट्रेट लाइंस करना है, और 25 से लेकर 30 तक हमें सर्कल करना है। फिर अक्टूबर की बात करें तो 1 से लेकर 6 अक्टूबर तक हमें फंक्शंस करना है। 7 से लेकर 11 तक हमें लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी करना है। 12 से लेकर 18 तक हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करना है। 18 से 25 तक हमें एमओडी करना है। फिर 25 से लेकर 30 तक हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। नवंबर की बात करें तो 1 से लेकर 8 नवंबर तक हमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है। 9 से लेकर 15 तक हमें डेफिनेट करना है। 16 से लेकर 20 तक एरिया अंडर कर्व। 21 से लेकर 27 तक डिफरेंशियल इक्वेशन, और 28 से लेकर 30 तक हमें रिवीजन में बेसिकली देना है। दिसंबर की बात करें तो 1 से लेकर 9 दिसंबर वेक्टर अलजेब्रा करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 10 से लेकर 18 तक 3D कंप्लीट करना, और 19 से लेकर 31 तक प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ये जो भी मैं आपको रोड मैप दे रहा हूँ चैप्टर्स का, ये आपको डेली इन द फॉर्म ऑफ टास्क दूंगा। वो कैसे आपको मिलेगा वो मैं आगे बताता हूँ। इससे क्या होगा कि आप डेली मोटिवेटेड रहोगे और ये चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। अदरवाइज ये वीडियो एक सडन मोटिवेशन रहेगा, आप चीजों को नोट डाउन करोगे फिर जाके भूल जाओगे। इसलिए फिजिक्स की बात करें तो अगस्त के टाइमलाइन में 3 से लेकर 9 अगस्त तक हमें काइनेमेटिक्स करना है। फिर 10 से लेकर 17 अगस्त तक लॉज ऑफ मोशन। 16 से 21 तक हमें वर्क पर एनर्जी करना है, और 22 से लेकर 31 तक हमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशन, मोशन, ये कंप्लीट करना है। बेसिकली मैकेनिक्स अच्छा खासा कंप्लीट करना है। फिर सितंबर की बात करें तो 1 से लेकर 5 सितंबर तक हमें ग्रेविटेशन करना है। 6 से लेकर 12 तक हमें ऑक्सीलेशन वेव्स। 13 से लेकर 18 तक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। 19 से लेकर 25 तक केटीजी, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और 26 से लेकर 30 तक थर्मोडायनेमिक्स करना है। अक्टूबर की बात करें तो 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। 8 से लेकर 15 तक हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। 15 से लेकर 24 तक हमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी करना है, और 24 से लेकर 31 तक हमें मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। नवंबर की बात करें 1 से लेकर 10 नवंबर तक हमें मैग्नेटिज्म मैटर करना है। 11 से लेकर 20 नवंबर तक हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और 21 से लेकर 30 नवंबर तक ऑल्टरनेटिंग करंट। दिसंबर की बात करें तो 1 से लेकर 10 दिसंबर तक रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। 11 से लेकर 20 तक हमें वेव ऑप्टिक्स करना है, और 21 से लेकर 31 दिसंबर तक हमें मॉडर्न फिजिक्स। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री में देखो अगस्त की बात करें तो 3 से लेकर 7 अगस्त तक आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट करना है। 8 से लेकर 13 तक आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर। 14 से लेकर 22 अगस्त तक केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और 23 से लेकर 31 तक आपको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वो कंप्लीट करना है। सितंबर की बात करें तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशंस कंप्लीट करना है 1 से लेकर 5 सितंबर। फिर 6 से लेकर 12 सितंबर तक आपको इक्विलिब्रियम। 13 से लेकर 18 सितंबर तक रेडॉक रिएक्शन,
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 19 से लेकर 24 सितंबर तक आपको केमिकल काइनेटिक्स और 25 से लेकर 30 सितंबर तक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। अक्टूबर के टाइम टेबल की बात करें तो 1 से लेकर 5 अक्टूबर तक आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स, 6 से 12 तक डीएनएफ ब्लॉक, 13 से 12 तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और 21 से लेकर 31 आपको जीओसी, आइसोमेरिज्म और नॉमेनक्लेचर में देना है। बाकी देखो नवंबर और दिसंबर आपको ये पूरा टाइम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है आपकी केमिस्ट्री में। ये 2 महीने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से देना है, जिससे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूं, अगर आप अभी भी रैंडम क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व कर रहे हो तो आप सीरियसली जेईई मेंस के लिए अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रहे। रियल एग्जाम प्रिपरेशन तब होती है जब आप एक्चुअल एग्जाम पैटर्न पे काम करते हो, एंड उसके लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स है ये ओसवाल बुक्स का 25 इयर्स जेईई मेंस चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपको 2002 से लेकर 2026 तक के क्वेश्चंस मिलते हैं। ये तीनों पीसीएम बुक्स मिला के आपको टोटल 6650 से ज्यादा पीवाईक्यूज मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात, सारे 202 शिफ्ट्स प्लस जनवरी और अप्रैल 2026 के पेपर्स इंक्लूडेड है। सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, यहाँ आपको मिलता है 2020 से लेकर 2026 का ट्रेंड एनालिसिस, ताकि आप समझ पाओ एग्जाम का पैटर्न, चैप्टर वाइज प्लस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, सो वीक एरियाज टारगेट कर पाओ। हर क्वेश्चन के साथ डिटेल सॉल्यूशन प्लस स्मार्ट शॉर्टकट, जिससे सॉल्यूशन से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्लस स्पीड दोनों इंप्रूव होती है। और उसके साथ साथ माइंड मैप, एक्सपर्ट टिप्स एंड एआई पावर्ड सपोर्ट भी है, जिससे आप स्मार्ट प्रिपरेशन कर पाओ। बाकी लेटेस्ट एनटीए पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम रेडी बनाने में रैंडम प्रैक्टिस छोड़ो, रियल एग्जाम पैटर्न पे काम करो। ये बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, बेस्ट बुक है पीवाईक्यू के लिए। देखो ये जितने भी चैप्टर्स मैंने बताए ये सारे आपको डिटेल लेक्चर से देखना है। कुछ कुछ चैप्टर जो छोटे चैप्टर्स अगर आपको टाइम बचाना है तो वन शॉट से देख सकते हो, बट हाँ सबके लिए मैं मैक्सिमम प्रेफर करूंगा कि आप डिटेल देखो। कुछ कुछ के लिए वन शॉट देख सकते हो। फिर आपको क्या करना है, अपने जो भी थ्योरी वाला सीन है, प्रैक्टिस वाला, सब कुछ कंप्लीट करना है, जो जो टाइमलाइन आपको दिया हुआ है। प्रैक्टिस इज मस्ट, सिर्फ थ्योरी नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस भी करना है, पीवाईक्यूज भी करना है, क्या क्या करना है मैं सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। बाकी ये सब चीज इन द फॉर्म ऑफ टास्क मैं दूंगा आपको, ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब देखो लेक्चर्स, आपको सबसे पहले अपने लेक्चर्स देखने हैं, ऑर्डर बता देता हूँ। लेक्चर्स देखते ही पान आपको अपने लेक्चर्स का जो भी इलस्ट्रेशन है उसको अच्छे से देखना है। उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल्स करना है, हर एक चैप्टर में 20-30 सॉल्व एग्जाम्पल्स करो, जिससे आपको अप्रोच समझ में आएगा। वंस यू आर डन विद सॉल्व एग्जाम्पल, फिर डीपीपीज करो, जो भी आपके कोचिंग के मॉड्यूल्स के हैं, मतलब कोचिंग के रिसोर्सेज के हैं। डीपीपीज हो जाने के बाद आप पीवाईक्यूज करो। इतना अगर आप कर लेते हो, क्योंकि पीवाईक्यूज अगर आप लास्ट 5-6 ईयर्स के कर लेते हो तो आपको अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, डीपीपीज में भी मिल जाएगा। तो एक चैप्टर में इनफ प्रैक्टिस हो जाएगा, जिससे आप मेंस लेवल तक बहुत इजीली अच्छे से कर पाओगे चीजें। बाकी इस प्लान के हिसाब से आपका 31 दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्लान में आपको रिवीजन भी करना है, डेली 1 से 2 घंटे रिवीजन के लिए दो। इससे क्या होगा कि आपका जो भी चैप्टर्स चल रहे हैं उसके साथ साथ रिवाइज भी होगा। और रिवीजन में ऐसे आपको बोलूंगा कि आप इस वे में करो, जो भी चैप्टर्स आप रिवाइज कर रहे हो उसका चैप्टर टेस्ट दे लो। उससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होगा, अलॉन्ग विद दैट मॉक टेस्ट भी होगा। और फिर वीकली या फिर आप मंथली 2 या 3 पार्ट टेस्ट फॉलो कर सकते हो। जो भी आप चैप्टर्स रिवाइज कर रहे हो उसका पार्ट टेस्ट दे लो, कंबाइंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का, जिससे आपका क्या मॉक टेस्ट भी अच्छे से बिल्ड होते रहेगा, एक हैबिट। आप अपने मिस्टेक्स पे भी फोकस करते रहोगे और जो भी सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं उसको बहुत अच्छे से रेक्टिफाई कर पाओ। देखो ये तो मैंने सब कुछ बता दिया, बट अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट होकर सब कुछ अच्छे से करना चाहते हो तो हमने एक पर्सनल मेंटरशिप निकाला है, जिसमें आपको आईआईटी बॉम्बे की जो टॉप स्टूडेंट्स है, जिनकी अंडर 500 रैंक है, वो आपको डेली 24/7 मेंटरशिप करेंगे। और ये मेंटरशिप में आपके जो भी टास्क दिए जाएंगे डेली क्या करना है, उसके साथ साथ जो भी आपके बैकलॉग्स है उसको कैसे सही से करना है, प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करना है, 24/7 वो मेंटर आपसे कनेक्टेड रहेगा। बाकी थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ज्यादा डिटेल में लेने के लिए टॉपर्स क्लब का लिंक मैंने मेंटरशिप का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से चेक कर सकते हो। बाकी गाइस यही बोलूंगा, अभी ये लास्ट का टाइम है, जितना एफर्ट्स लगा सकते हो लगा लो, क्योंकि मेरे को पता है कि ये एक ऐसा टाइम है जिसमें बच्चे अपना बेस्ट देके, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो बहुत टाइम से भी कर रहे हैं, उनको भी बेट कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से लास्ट के टाइम पे एफर्ट्स लगाते हैं। तो इसलिए जितना आप अच्छे से कर सकते हो चीज़ों को उतना अच्छे से करो। कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में लिखो, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।